एक तरफ करनी सेना काले झंडे दिखाने को तैयार है, दूसरी तरफ आरएलपी के सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, हम आपकी राजनीतिक भविष्य खराब कर देंगे। यहाँ बोलने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट केजरी बचाओ पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या केजरी बचा ली इन्होंने? हम दिल्ली आ जाएंगे, 8 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, जंतर मंतर पे आ रहे हैं, रामला मैदान में आ रहे हैं, पकड़ लेना। इनका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ। हम लोग ही घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाया करते थे, हम लोग ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। अब की बार मोदी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है, इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर मनमोहन सिंह जी आए थे 2012 में यहाँ पर। यही करनी सेना है, बाकायदा चैलेंज करा था, सोनिया गांधी आई थी, यही करनी सेना। कुर्सियाँ खाली मिलेगी, लोग सुनने वाले नहीं बचेंगे। ये लाखों की भीड़ है, हम लोगों के कारण से है। हम लोग आके उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हम लोगों के कारण से भारतीय जनता पार्टी है। 9 अंग्रेज ये पैदा हुए हैं, इनको भी बाकायदा सत्ता से विमुख करने का काम सामान्य वर्ग का ये युवा करेगा। किस तरीके से विश्वगुरु बनाएंगे? हिंदू एकता, हिंदुओं को 10 जगह तोड़ दिया। दलित मेरा भाई, ओबीसी का मेरा भाई बहन जो भी हैं, जो मेरे साथ पढ़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो कैसे एकता आएगी हिंदू? ये नोटबंदी कर दी एक दिन में, फलान बंदी कर दी एक दिन में, कौन सा डॉलर गिर गया? बीजेपी वैसे ही कर रही है, कांग्रेस ही वैसे ही कर रही है। पक्ष विपक्ष दोनों मुंह में दही जमा के बैठे हैं, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। राजस्थान के अजमेर दौरे पर हैं 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बात को लेकर राजस्थान में विरोध भी किया जा रहा है। करनी सेना विरोध कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम विरोध करेंगे, 28 तारीख को उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ करनी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी मौजूद हैं। क्या कुछ आप कहेंगे सर, क्योंकि 28 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री अजमेर की धरा पर आ रहे हैं और इसको आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा पूरा सामान्य वर्ग पिछले 1 महीने से पूरे देश का सामान्य वर्ग का युवा सड़कों पे है यूजीसी काले कानून के विरोध में, और अब तक उनको इसके ऊपर बड़ा सख्त कदम उठा लेना चाहिए था। फिर भी कोई किसी भी तरह का मैसेज अब तक सामान्य वर्ग के युवाओं को नहीं दिया गया, थोप दिया गया। पहले दिन से आपका बच्चा अपराधी घोषित हो गया है, बाइबोन अपराधी घोषित हो गया है। जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति को अपराधी घोषित कर दिया गया है। ऐसा काला कानून अंग्रेज़ लेके आए थे और कई सारी जातियों को भारत आज़ाद होने तक अपराधी घोषित, उनकी जाति में होने के कारण से घोषित होकर, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य कर रहा हो। और यही ऐसा कानून सामान्य वर्ग के साथ ये लोग थोपना चाह रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग दिल्ली जाने में थे 8 मार्च को, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दौरे पे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी भीड़ का 80-90% तक का हिस्सा सामान्य वर्ग के युवाओं का होता है। हम लोग ही घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाया करते थे, हम लोग ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। अब की बार मोदी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, यूजीसी रोलबैक के नारे लगेंगे, यूजीसी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, रोलबैक मोदी के भी नारे लगेंगे। आप खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई बड़ा नेता और स्पेशली प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कितनी टाइट सिक्योरिटीज हो जाती, कितने लोगों को 24 घंटे पहले डिटेन करना शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति भी आएंगी, उसके लिए आप तैयार हैं? सैकड़ों बार ऐसी स्थिति आई है। ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है, इससे पहले आरक्षण के मुद्दे पर मनमोहन सिंह जी आए थे 2012 में यहाँ पर। यही करनी सेना है, बाकायदा चैलेंज करा था, सोनिया गांधी आई थी, यही करनी सेना है कि जयपुर की धरती पे आओगे तो पहले आरक्षण पे बाकायदा ये बता के आना कि आरक्षण पे आप सामान्य वर्ग को क्या दे रहे हो। करनी सेना इन चीज़ों से डरने वाली नहीं है। करनी सेना नहीं है अकेले अब की बार, सामान्य वर्ग का हर एक बच्चा, हर एक युवा जिसको अपने भविष्य की चिंता है, वो जो वहाँ पे भीड़ तंत्र का हिस्सा होता है, उनकी मोदी की जो सभा में भीड़ बढ़ाने का काम करता है, वो हम सामान्य वर्ग के लोग हैं। किन किन को रोकेंगे ये लोग? मेरे को डिटेन कर लेंगे, मेरे जैसे 1000 आदमी को डिटेन कर लेंगे। उन लोगों को कैसे डिटेन करेंगे जो भीड़ में आएंगे? भीड़ तुम्हारी वो हमेशा वो बनती है, उन लोगों को कैसे डिटेन करेंगे? अगर वो ही नहीं आएगी तो कुर्सियाँ खाली मिलेगी, लोग सुनने वाले नहीं बचेंगे। ये लाखों की भीड़ है, हम लोगों के कारण से है। हम लोग आके उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हम लोगों के कारण से भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार है 13 सालों से। और हमें ही अगर डिटेन करने की बात चल रही है, हमें अगर धरपकड़ करने की बात चल रही है, पकड़ लो, कितने दिन पकड़ोगे? हम दिल्ली आ जाएंगे, 8 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं, जंतर मंतर पे आ रहे हैं, रामला मैदान में आ रहे हैं, पकड़ लेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, डरने वाले हम लोग है नहीं। सीधी सी बात है, हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है। जन्मजात अपराधी, बाई बर्थ क्रिमिनल अंग्रेजों ने किया था, सत्ता छोड़ के, देश छोड़ के जाना पड़ा। और ऐसे जो 9 अंग्रेज ये पैदा हुए हैं, इनको भी बाकायदा सत्ता से विमुख करने का काम सामान्य वर्ग का ये युवा करेगा। जो बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमियार, पाटीदार, मरी हुई कौमें नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सीधा चैलेंज है,
हम हमारी तरफ से लड़ेंगे। आप कितने भी निष्ठुर हो जाओ, कितने भी आप अडिग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, हम आपकी राजनीतिक भविष्य खराब कर देंगे। इतनी हमारे हम मादा है, इतनी ताकत है, इसीलिए ये चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे कोई पहली बार इस तरीके का नहीं है। हम पे मुकदमा लगा दो, देशद्रोही घोषित कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। पर हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, हम लोग बाकायदा हर एक चुनौती से लड़ने को तैयार हैं। बच्चों के भविष्य की बात आती है तो पेपर लीक की बात ज़रूर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान हर बार तब ट्रोल होता है जब उन्होंने कहा था कि पेपर लीक माफियाओं को पाताल से क्यों ना पकड़ के लाना पड़ जाए, लेकिन पकड़ के लाएंगे। लेकिन फिर भी राजस्थान में पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं। सरकार की फेलियर है। केवल सामान्य वर्ग का बच्चा नहीं, उसमें तो एससी का भी बच्चा है, एसटी का भी बच्चा है, ओबीसी का भी बच्चा है। सालों मेहनत करके कहीं ना कहीं कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं और पेपर लीक हो जाता है। उनके साथ क्या बीतती है, उनके घर वालों को पूछो। उनकी आयु सीमा ख़त्म हो जाती है, उन युवाओं को पूछो जिनके साथ क्या क्या गुजर रही है। एसआई की भर्ती हुई, ख़त्म कर दी गई, रद्द कर दी गई। वो जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिन्होंने मेहनत करके एसआई बने, उनका क्या होगा। इनको यहाँ बोलने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, डबल इंजन की सरकार नाम की है, इंजन दोनों फेल। यहाँ 2 साल वर्सेज 5 साल का बिल लाने वाले थे। हमने 2 साल में 5 साल के ब्याह पे क्या किया, 5 साल कांग्रेस ने क्या किया, हमने 2 साल में क्या किया, क्यों नहीं लाए। करने को बताने को कुछ है ही नहीं। पेपर लीक हो रहे हैं, हर दिन हत्याएं हो रही है, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन नाटक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं खिचड़ी बचाओ पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या खिचड़ी बचा ली इन्होंने? क्या उनको कुछ पक्ष में कुछ दिया? बिश्नोई समाज के कई सारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, वहाँ पे धरने पे रहे, एक लॉलीपॉप दे के भेज दिया वापस, कई बार भेज चुके हैं। अब तो पीएम मोदी का एब्सेंट फाइल में भी नाम आने लग गया है। सरकार देखो इनका कहाँ कहाँ नाम आएगा, अभी तो देखिए आप, तो चालू हुआ है। ये वो लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, ब्राह्मण के बच्चों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। बनिया जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, उसको आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आपके बॉर्डर पर लड़ने वाला क्षत्रिय समाज का युवा, उसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे? हिंदू एकता, हिंदुओं को 10 जगह तोड़ दिया। दलित मेरा भाई, ओबीसी का मेरा भाई बहन जो भी हैं, जो मेरे साथ पढ़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो कैसे एकता आएगी, हिंदू एकता? ये सब ढकोसला है, सब बकवास है, जुमलेबाजी है जो करते आए हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, मत दीजिए 15 लाख। कल आ रहे हैं, अभी अजमेर आ रहे हैं 28 तारीख को, कि 24,000 करोड़ की घोषणाओं का पिटारा खोलने आ रहे हैं। अरे भैया, इतना बड़ा पिटारा खोल दिया हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का, यूजीसी काला कानून। अभी तुम थके नहीं हो पिटारा खोलते खोलते? ये नोटबंदी कर दी एक दिन में, फलान बंदी कर दी एक दिन में। कौन सा डॉलर गिर गया? कहाँ डॉलर, कहाँ 45 रुपये था, कहाँ 90 रुपये, 95 रुपये पहुँच गया? ये तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग तो ये तक तैयार थे कि चाहे 250 रुपये हो जाए पेट्रोल, हम लोग मोदी जी को लाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व को 50 जगह कर दिया, तुम 250 रुपये नहीं, तुम 2,500 रुपये कर दो। पर तुम हमें इस तरीके से तोड़ना बंद करो। ये जो हिंदुत्व की एकता की बात है, जब हिंदू एक होने लगा था, तुमने ये कौन सा बिल लागू कर दिया? इनको मालूम था अब की बार हिंदू एक हो रहा है। अभी तो 12-13 साल से 3 बार के रिपीट हो रहे हैं। यहाँ का राष्ट्रपति एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब है, जनजातीय वर्ग से आता है। यहाँ का प्रधानमंत्री ओबीसी का है। यहाँ का देश का सर्वोच्च न्यायपालिका का न्यायाधीश एससी से आता है। तो फिर कहाँ छुआछूत रह गया, कहाँ असमानता रह गई भैया? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जब देश के सर्वोच्च तीनों पदों पे एससी, एसटी, ओबीसी विराजमान है, आज से नहीं 10-10 साल से, 20-20 साल से विराजमान है, फिर भी अगर असमानता हो रही है और उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, तो भैया उन कारणों को जांचो ना। भागे और स्वर्ण के बच्चों को, स्वर्ण के जो युवा है, उन पे आप कुछ ना कुछ ला के बंदी से लगा देते हो। कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम नहीं है, हर बार लाठी हमने खाई, कोई बात नहीं। हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर बात आएगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, बाकायदा 2-2 हाथ करेंगे, चैलेंज करेंगे। प्रदेश में 2 तरफा माहौल बन रहा है। एक तरफ करनी सेना काले झंडे दिखाने को तैयार है, दूसरी तरफ आरएलपी के सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है कि मोदी जी का विरोध तो करके रहेंगे। इसको लेकर आप क्या कुछ कहें? सरकार देखो, वो उनका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मैं सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल तौर पे इनका कोई विरोध नहीं करूँ। पॉलिटिकल तौर पे अगर विरोध कर रहे होते क्षत्रिय और सामान्य वर्ग के व्यक्ति, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, भूमियार, तो ये आते ही नहीं। हम हमारे बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ कोई एमएलए एमपी नहीं लड़ना, हमें यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं करनी। बीजेपी वैसे ही कर रही है, कांग्रेस ही वैसे ही कर रही है। पक्ष विपक्ष दोनों मुंह में दही जमा के बैठे हुए, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। तीसरी पार्टी, सब पार्टियां ऐसी ही। सरकार कौन सी पार्टी सही नहीं है? कौन सी पार्टी सही है? क्यों नहीं बोले कोई? पार्टियां यही है, नेता भी यही है। एक नेता का बयान बता दीजिए जो ओबीसी पे, एससी, एसटी पे, ये स्वर्ण कास्ट पे बोला हो, यूजीसी के खिलाफ बोला हो।
कोई बोलने को तैयार नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लोग विरोध करेंगे, नो डाउट विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी को, जिन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी को किस तरीके से चुनौतियां और चेतावनी दी है कि अजमेर आने से पहले एक बार फिर से सोच लेना, वरना महंगा पड़ सकता है। काले झंडे दिखाए जाएंगे एक और, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जाएगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। वो आरएलपी चलाएगी या इधर करनी सेना चलाएगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।